जैसे ही आप कमरे से निकलती हैं, आपकी नजर अपनी मोबाइल पर पड़ती है। ओहो, मोबाइल तो मैं भूल ही गई थी। अब कहानी को और अधिक दिलचस्प बनाने के लिए आप अलग अलग वस्तुएं, आइटम अपने बैग में, मोबाइल को बैग में रखने के लिए क्लिक करें। अब जरूरत के समय बैग की फोटो पर क्लिक करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इस्तेमाल करते हैं। बढ़िया। अब जब जरूरत होगी, बैग आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप दोनों फिल्म देखने निकल जाती हैं। आप और रागिनी फिल्म देखकर निकल रही हैं। वाह, आज तो मजा आ गया। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्या देश है यार कोरिया, बड़े बड़े स्कूल्स, इतनी खूबसूरत लड़कियां, और आजादी। मन तो कर रहा है फिर एक बार थिएटर में। लोगों के जूते पड़ेंगे तुझे। खा लूंगी जूते, पर पहले एक सेल्फी हो जाए। जरूर। आप अपना फोन निकालती हैं, तभी आपको फोन पर आपके पापा की 5 मिस। आज तो मर गई। कहीं पापा को पता तो नहीं चल गया कि मैं मूवी देखने आई हूँ। पापा को कॉल करके पूछ लेती हूँ। आप पापा को कॉल करती हैं, लेकिन काफी टाइम तक पापा फोन नहीं उठाते। कितना डरती है तू। कभी मिल पापा से। DDLJ के अमरीश पुरी हैं। तो मेरी काजोल कब जाएगी विदेश घूमने और अपने राज से मिलने? पता नहीं, लेकिन मुझे अपने राज का इंतजार रहेगा। अच्छा जी, और कैसा होना चाहिए आपके सपनों का राजकुमार? मेरा राज तो सबसे हैंडसम होगा। वाओ, ज्यादा हैंडसम रहा तो मैं ही तुम्हारे राज को पटा लूंगी। चुप बदमाश, तुझसे तो 100 कोस दूर रखूंगी। तो कहाँ मिलेगा तुम्हें तुम्हारा राज? सिंगापुर में? नहीं, कोरिया में। मेरा राज कोरियन होगा। राज और कोरियन। अरे मेरे राज का नाम कुछ और होगा। किम ली योंग ब्ला ब्ला। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी मैडम कि आप तो कुछ ही दिनों में कोरिया जाने वाली हैं। कितनी लकी है यार तू, जो कॉलेज वालों ने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए तुझे चुना है। पूरा 1 साल कोरिया में रहने का मौका, बस जिंदगी में और क्या चाहिए। एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ। पहले पापा मान ही नहीं रहे थे। वो तो भला उन्होंने पापा को समझाया कि जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अगर वो मुझे एक मौका देंगे तो मैं एक दिन पापा का नाम पक्का रोशन करूंगी। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। कोरिया जाकर मुझे भूल मत जाना और अपने होने वाले कोरियन बॉय। हाँ, बिल्कुल करवाऊंगी। अच्छा, अब चलती हूँ, बाय। आप घर आकर देखती हैं कि घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं। आपकी माँ और पापा उनकी खातिरदारी। कैसी हो आशिका? प्रताप, ये यहाँ क्या कर रहा है? प्रताप आपके बचपन का दोस्त है। प्रताप स्कूल से ही बदमाश लड़का था और
लेकिन प्रताप की गुंडे मवाली जैसी हरकतों की वजह से आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। प्रताप के पापा कुछ सालों पहले नेता रह चुके हैं, लेकिन आज भी आपके शहर में उनका दबदबा कायम है। इसी बात का फायदा उठाते हुए प्रताप शहर में लड़ाई झगड़े करता फिरता है और आओ बेटा, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। प्रताप की माँ आपसे बोलती हैं, ये लो बेटा, हम तुम्हारे लिए माता रानी का प्रसाद लाए हैं। थैंक यू आंटी। बेटा, प्रताप के माँ बाप अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। रिश्ता? ये सुनकर आपको सदमा लगता है। आप प्रताप को देखती हैं, जो आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। काफी भाग्यशाली है हमारी बेटी, जो आप जैसे खानदान से उसके लिए रिश्ता आया है। अरे नहीं नहीं, भाग्यशाली तो हमारा बेटा है। इतनी सुंदर और सुशील बहू मिलना भी किस्मत की बात है ना? जी बिल्कुल पापा। इस लफंगे की किस्मत अच्छी करने के चक्कर में मेरी किस्मत क्यों फोड़ी जा रही है? और एक हफ्ते बाद मैं कोरिया जा रही हूँ, तो पापा अचानक से रिश्ता कहाँ से लेकर आ गए? कहानी में आपकी कुछ चॉइस का असर अन्य कैरेक्टर के व्यवहार पर पड़ेगा। वो आपके दोस्त बनेंगे या दुश्मन, आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। पापा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? क्या हुआ? चलिए ना पापा, बस 2 मिनट लगेंगे, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, आप सभी समोसे खाइए, हम अभी आते हैं। आप और पापा थोड़ा साइड में आकर बात करते हैं। पापा, मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना मैं कब से तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। पापा, पहली बात ये, प्रताप अच्छा लड़का नहीं है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। क्या खराबी है उसमें है? अमीर है, देखने में भी ठीक ठाक। उसका बाप एक वक्त पर नेता रह चुका है, वो बहुत नामी। उसे कमाने की जरूरत भी क्या है बेटा? उसके पापा के पास इतना पैसा है कि प्रताप के बच्चे भी जिंदगी भर बैठ कर खा सकते हैं। हाँ? पापा, प्रॉब्लम सिर्फ प्रताप ही नहीं है। आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में हुआ है। मैं एक हफ्ते बाद कोरिया जाने वाली हूँ। ऐसे में प्रताप के साथ शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। क्या कर लोगी 1 साल कोरिया जाकर तुम? तुम्हारे वो शुक्ल जवान लड़की दूसरे देश जाकर नाम रोशन नहीं करेगी, नाम डुबा देगी। लोगों को पता चलेगा तो 100 बातें करेंगे। विदेश से लौटी लड़की से कोई। देखो आशिका, तुम्हें जितनी आजादी हम दे सकते थे दे चुके हैं। प्रताप के पास बहुत पैसा है, उससे शादी कर लो और फिर चीन, कोरिया, जापान, जहां जाना है जाती रहना अपने पर। ये कहकर पापा वापस जाकर बैठ जाते हैं। आप भी एक मुस्कुराहट के साथ बैठ जाती हैं। लगता है पापा से बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे शादी से निकलने का कोई और तरीका ही सोचना पड़ेगा। क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक तो है ना? हाँ बहन जी, सब ठीक है। दरअसल आशिका इस साल शादी करने से कतरा रही थी।
आपको तो पता ही है कि शुरू शुरू में सभी शादी के नाम से घबराते हैं, लेकिन मैंने उसे प्यार से समझा दिया है। हाँ। तो बेटी खाने में क्या क्या बना लेती हो? इन्हें बहू चाहिए नौकरानी? वाह, वैसे प्रताप भी कुछ कम नहीं है। क्या कमाल की मैगी बना लेता है। वाह, कितना टैलेंटेड है। अच्छा है आंटी, प्रताप दोपहर में मैगी बनाएगा और मैं शाम में। मजाकिया है हमारी आशिका। बेटा, तुम दोनों चुप क्यों हो? शादी तुम दोनों को करनी है तो अच्छा। बेटा आशिका, जाओ प्रताप को अपना घर दिखाओ। लड़कियों को पूरी जिंदगी चुप कराया जाता है, लेकिन जब लड़के वाले देखने आते हैं, जी पापा चले प्रताप। आप दोनों बातें करने के लिए आपके कमरे में जाते हैं। तो ये तुम्हारा कमरा आशिका? नहीं प्रताप जी, ये हमारा लिविंग रूम है। तुम भी बड़ी मजाकिया हो। याद है तुम्हें 5 साल पहले प्रपोज किया था, तुमने मना कर दिया था। तभी से मैंने ठान लिया था कि एक ना एक दिन तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। मैं किस मुसीबत में फंस गई। एक तो इतनी जल्दी शादी हो रही है, ऊपर से इस ना। तेरी जिंदगी का सवाल है आशिका, ये अच्छा मौका है। प्रताप अकेला है, इससे बात करूंगी तो शायद मेरी बात समझ जाए। अगर मैं मना कर दूं इस शादी के लिए तो? देखो आशिका, 5 साल से तुम्हें पसंद करते हैं। तुमने प्रपोजल ठुकराया, हमने कुछ नहीं कहा। इस बार तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं। बाहर 2 गाड़ियां खड़ी हैं। तुम्हारे पापा की हिम्मत जो हमें मना करें। ये तो मान ही नहीं रहा, लगता है किसी दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। अगर इस प्रताप से मेरी शादी हुई तो कोरिया जाना तो बहुत दूर की बात है। सारी जिंदगी इसकी हवेली में कैद होकर रह जाऊंगी। मुझे बस 1 साल मिल जाए, एक बार कोरिया पहुंच जाऊं तो 1 साल के लिए घर वालों से भी छुटकारा मिल जाएगा, और इस प्रताप से छुटकारा पाने का कोई तरीका तो ढूंढ ही लूंगी। मुझे कैसे भी करके शादी को 1 साल आगे ढकेलना होगा। आइडिया। प्रताप, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? जितना हम अपनी बंदूक से करते हैं, नहीं उससे भी ज्यादा। उफ, गुंडा प्लस फिल्मी। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो क्या मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करोगे? हाँ हाँ बोलिए ना, आप एक बार मांग कर तो देखिए। पूरा शहर आपके कदमों में लाकर रख देंगे। पूरा शहर नहीं चाहिए, बस 1 साल का वक्त चाहिए। क्यों? इस 1 साल में क्या होगा? शादी से पहले एक दूसरे को जानना भी जरूरी होता है ना, एक दूसरे की पसंद नापसंद। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें मैं। बाकी सब शादी के बाद एक दूसरे को जान लेंगे। क्या जिद्दी लड़का है ये प्रताप। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे मुझे कोरिया जाने देगा। आप कुछ देर सोचती हैं, तभी आपके दिमाग में एक और आइडिया आता है। अगर मैं इस प्रताप को भी अपने साथ ले जाऊं तो ये साथ में जाएगा तो शायद घर वाले भी जाने देंगे। और अगर इसे शादी ही करनी है तो 1 साल में मैं इस गधे को थोड़ा इंसान भी बना पाऊं। पर इस प्रताप को कोरिया जाने के लिए कैसे मनाऊं? प्रताप, लेकिन मुझे एक शिकायत है।
मुझसे? नहीं, यहाँ के लोगों से, इस शहर की छोटी सोच से। पता है तुम्हें लोग क्या कहते हैं? उन्हें लगता है कि तुम मवाली हो, लफंगे हो। नाम बताओ साले का, उसे अभी देखता हूँ। अरे एक नाम थोड़ी है, सब कहते हैं। मुझसे तो अब ये सुना ही नहीं जाता है। वहाँ तुम अच्छी पर्सनालिटी बना लेना, जेंटलमैन बन जाना, और फिर 1 साल बाद शान से शादी करेंगे। आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा। मैं भी पापा के पुश्तैनी कारोबार से तंग आ गया हूँ, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? किसी दूसरे देश में? इतनी सी बात के लिए दूसरे देश? हम किसी और शहर भी तो जा सकते हैं। सोचो, जब तुम विदेश से आओगे तो सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। तुम्हें कितना मान सम्मान मिलेगा। सब तुम्हें लफंगा प्रताप नहीं, विदेशी बाबू कहेंगे। बात तो तुमने 100% की कही है। तो ठीक है, फिर मैं अपने माँ पापा को विदेश जाने के लिए मनाता हूँ। मुझे सुपर कूल बनना है। तुम्हारे माँ पापा मानेंगे? मैं उनकी अकेली औलाद हूँ। अगर नहीं माने तो नस काट लेने की धमकी दे दूंगा, फिर मान जाएंगे। वाह मेरे प्रताप, बड़े प्रतापी हो तुम। चलो, इस शादी के चक्कर से 1 साल के लिए तो जान छूटी। आप और प्रताप वापस लिविंग रूम में आते हैं। तो फिर तय है, हमें लड़का पसंद है और उम्मीद है कि आपको हमारी आशिका भी पसंद आ गई होगी, है जी? जी बिल्कुल, हमारे लिए एकदम परफेक्ट बहू है। लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। मैं और आशिका शादी से पहले 1 साल विदेश जाकर आएंगे। 1 साल? शादी से पहले ही हनीमून? नहीं पापा, मैं और आशिका विदेश जाएंगे। वहां से मैं अपनी एक पर्सनालिटी बनाकर आऊंगा, विदेशी डिग्री लेकर आऊं। जब वापस आऊंगा तब आपको अलग ही प्रताप देखने को मिलेगा। बेटा, ये क्या बात कर रहे हो? जो मुझे कहना था कह चुका हूँ पापा। आपको पता है, यहाँ लोग मुझे गुंडा मवाली कहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि सोसाइटी में आपका नाम ऊंचा हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बेटे को लोग गुंडा मवाली नहीं, विदेशी बाबू गए? पापा और आशिका के पापा, आप दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने इस शहर में बहुत जिल्लत सही है, अब मुझे खुद पर मेहनत करनी है। मुझे लग रहा है कि प्रताप सही कह रहा है। अगर प्रताप 1 साल के लिए विदेश जाए तो आप अगले चुनाव में हक से कह पाएंगे कि आपका बेटा अनपढ़ नहीं बल्कि विदेशी डिग्री का हकदार है। आपकी बात सुनकर प्रताप के पापा सोच में पड़ जाते हैं। अब बच्चा इतनी जिद कर रहा है तो मान जाते हैं ना। दोनों पढ़ने लिखने जा रहे हैं। प्रताप साथ होगा भाई साहब तो आपको भी टेंशन नहीं होगी, और आशिका साथ होगी तो हमें भी प्रताप की फिक्र नहीं होगी। जी बात तो आपकी सही है, पर आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं और आशिका खूब मन लगाकर पढ़ेंगे। पापा 1 साल बाद आपका बेटा आपका नाम रोशन करके लौटेगा। लेकिन क्या सोच रहे हैं मिश्रा जी? आशिका ही हमारे घर की बहू बनेगी। शादी 1 महीने बाद हो या 1 साल बाद, क्या फर्क पड़ता है? बच्चों का मन रह जाएगा। विदेश से लौटा दामाद मिलेगा तो सोचिए आपका रिश्तेदारों में कितना नाम होगा। आपके पापा कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं। वो कुछ पल के लिए आपको देखते हैं। अगर आप सब यही चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन आशिका, हम जाएंगे कहाँ?
कोरिया। मिठाई बटती है, मुंह मीठे किए जाते हैं। प्रताप आपको देखकर मन ही मन आप भी काफी खुश हैं कि आखिर आपको कोरिया जाने का मौका मिला। कुछ दिनों बाद शाम को प्रताप और आपकी कोरिया के लिए फ्लाइट है। चेक इन के लिए काफी भीड़ है। एक दो बार तो आपको लोगों के धक्के भी खाने पड़ते हैं और आपका सामान भी गिर जाता है, लेकिन आखिरकार वक्त पर आप पहुंच ही जाती हैं। चलिए अब हम चलते हैं, फ्लाइट का टाइम हो गया है। प्रताप ने भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है जहां आप एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जाने वाली थी। आप जाने ही वाली हैं कि पापा आपको करीब बुलाते हैं। देख बेटा, तू कोरिया जा रही है, संभल कर रहना। कुछ ऐसा ना करना जिससे हमारे पास तुम्हारी कोई शिकायत आए। सिर्फ अभी बहस करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी मुझे रोकने के लिए वहाँ पापा नहीं होने वाले। हाँ पापा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको मेरी शिकायत मिले। आप फ्लाइट के लिए निकल पड़ती हैं। आप अपना पासपोर्ट सिक्योरिटी को दिखाती हैं। सिक्योरिटी गार्ड आपको बताता है कि ये पासपोर्ट आपका नहीं बल्कि किसी किम नाम की लड़की का है। किम? कौन किम? ऐसा कैसे हो सकता है? घर से निकलते वक्त तो मेरा ही पासपोर्ट था। आप अपना पर्स चेक करती हैं। इसमें तो पासपोर्ट और टिकट नहीं है। कहाँ गया? प्रताप, पासपोर्ट नहीं मिल रहा। अब हम क्या करें? सिक्योरिटी आप दोनों को साइड में आने को बोलता है। साले सिक्योरिटी, तू जानता नहीं है मेरे बाप कौन है। पासपोर्ट मांगेगा मेरी गर्लफ्रेंड से। एक फोन। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मामला और पेचीदा हो सकता है, लेकिन इस चक्कर में कहीं हम